कहानी शब्द का भय। केवल शब्द को सुनकर भयभीत होना व्यर्थ है। श्री पर्वत पर एक नगर था। नगर का नाम ब्रह्मपुत्र था। जैसा नाम था, नगर के निवासी भी उसी प्रकार के थे। वे किंवदंतियों और जनश्रुतियों पर अधिक विश्वास करते थे। सारे नगर में बड़े जोरों से ये बात फैली हुई थी कि श्री पर्वत पर घंटाकर्ण नामक एक दैत्य रहता है, जो मनुष्यों को मारकर खा जाता है। वो रात में घंटा बजाया करता है। बात सच थी। रात में श्री पर्वत के ऊपर से रह रहकर घंटे की आवाज आया करती थी। नगर के निवासी उस आवाज को सुनकर भय से कांप उठते थे। नगर निवासियों के मन में इतना भय पैदा हो उठा था कि रात में कौन कहे, दिन में ही कोई अपने घर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेता था। श्री पर्वत की ओर तो आंख उठाकर देखने का कोई साहस भी नहीं करता था। किंतु क्या सचमुच पर्वत के ऊपर घंटाकर्ण नाम का दैत्य रहता था? नहीं। बात यह थी कि एक दिन रात के अंधेरे में एक चोर ने मंदिर में घुसकर घंटे को चुरा लिया। चोर जब घंटे को लेकर अपने घर की ओर जाने लगा तो मार्ग में एक भेड़िए ने उस पर आक्रमण कर दिया। चोर तो मृत्यु का शिकार हो गया, किंतु घंटा उसके पास ही पड़ा रहा। भेड़िए के चले जाने पर पर्वत पर रहने वाले कुछ बंदर वहां पहुंचे। घंटे को देखकर उन्हें बड़ा कुतूहल हुआ। उन्होंने जब उसे हाथ में लेकर इधर से उधर हिलाया तो वो बज उठा। बंदरों के मन में और भी अधिक कुतूहल हो उठा। वे उसे उठाकर अपने साथ ले गए। बंदर श्री पर्वत पर वृक्ष के ऊपर रहते थे। वे दिन में और रात में घंटे को बजा बजाकर आनंद लिया करते थे। किंतु जब नगर के निवासियों ने चोर की लाश देखी और इसके साथ ही साथ घंटे की आवाज भी सुनी, तो उन्होंने यही सोचा कि हो न हो पर्वत पर कोई दैत्य रहता है जो मनुष्य को मारकर खा जाता है। पर्वत के ऊपर से रह रहकर घंटे की आवाज सुनाई पड़ती थी, इसलिए नगर के निवासियों ने उस दैत्य का नाम घंटाकर्ण रख दिया था। घंटाकर्ण के भय के कारण नगर का सारा कामकाज बंद हो गया था। नगर के राजा ने बड़े बड़े बुद्धिमानों से सलाह की, किंतु घंटाकर्ण को मारने या पकड़ने का उपाय किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। ज्यों-ज्यों दिन बीतते जा रहे थे, त्यों-त्यों नगर में घंटाकर्ण का आतंक भी बढ़ता जा रहा था। उसी नगर में एक ऐसी स्त्री रहती थी जो छल कपट की विद्या में बड़ी दक्ष थी। उसका नाम कराला था। जैसा उसका नाम था, वैसे ही उसमें गुण भी थे। उसके कानों में भी घंटे की आवाज पड़ा करती थी। घंटे की आवाज रह रह कर आती थी, अर्थात घंटा रुक रुक कर बजता था। कराला ने घंटे की आवाज को सुनकर सोचा, अवश्य कोई ये खिलवाड़ करता है। उसका ध्यान बंदरों की ओर गया। उसने सोचा, अवश्य ये काम बंदरों का है। लगता है बंदरों को कहीं से कोई घंटा मिल गया है और वे घंटा बजा बजा कर मनोविनोद किया करते हैं। कराला ने घंटाकर्ण के रहस्य को प्रकट करने का निश्चय किया। दूसरे दिन वो नगर के राजा के पास गई। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आप धन से मेरी सहायता करें तो मैं घंटाकर्ण के भय और उपद्रव को समाप्त कर सकती हूँ। राजा तो ये चाहता ही था। वो कराला की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने इसकी इच्छा अनुसार धन दे दिया। कराला ने श्री पर्वत के ऊपर एक बड़ा मंडप बनवाया। उसने मंडप के भीतर बहुत से केले रख दिए। वो स्वयं ओट में छिपकर बैठ गई। बंदरों ने जब केले देखे तो उनके मुख में पानी आ गया। वे घंटे को लिए नीचे हुए हुए नीचे उतरे। बंदर केलों को लेकर तो भाग गए, पर घंटे को छोड़ गए। बंदरों के चले जाने पर कराला घंटे को लेकर पर्वत से नीचे उतर आई। उस दिन से पर्वत के ऊपर घंटे का बजना बंद हो गया। फलतः चारों ओर ये बात फैल गई कि कराला ने घंटाकर्ण को मार डाला। राजा ने भी कराला को पुरस्कार के रूप में बहुत धन प्रदान किया। किंतु सच बात क्या थी, ये तो कराला को छोड़कर किसी को ज्ञात नहीं हुआ। मूर्ख मनुष्य इसी तरह आवाज को सुनकर डर जाते हैं और छले जाते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों का कहना है कि आवाज को सुनकर डर नहीं जाना चाहिए। जब तक अच्छी तरह पता न लगा लें, उसे सच नहीं मानना चाहिए। कहानी से शिक्षा। किसी की आवाज को सुनकर डरना नहीं चाहिए। किसी की बात पर विश्वास करने से पूर्व उसके संबंध में जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। सोच विचार का काम करने से कठिन काम भी पूरे हो जाते हैं। कहानी समाप्त।